नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में। आखिर इस मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ भारत इतनी तेजी से बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है, क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है, कितना प्रोजेक्ट बड़ा पास किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी जानते हो कि इस समय जो मॉडर्न वॉर्स हैं वो हमारी ड्रोन कैपेबिलिटी पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं। चाहे अभी हम अमेरिका का वॉर देख लें, चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर देख लें, तो इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने क्या किया है, हाल टाटा और एल&टी के साथ ही हमारी 10 फर्म्स हैं जो इस रेस में शामिल हैं, इसके लिए 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के आ रही हैं सिर्फ ड्रोन्स निर्मित करने के लिए। ड्रोन्स हमारे यहाँ 30,000 करोड़ के बनाए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इसका हम मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं। नाउ हाल टाटा एल&टी अमंग 10 फर्म्स आर रेस इन 30,000 करोड़ डिफेंस ड्रोन डील। ठीक है, सभी नेशंस, अगर मैं आजकल बात करूं, चाहे वो रशिया हो जाए, चाहे वो इजराइल हो जाए, चाहे रूस हो जाए, चाहे यूक्रेन हो जाए, सभी अपने इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप करें, जिसमें चाइना तो और भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर के काम कर रहा है। सो मेल ड्रोन बेटर देन प्रेडेटर, ब्रह्मोस राडार, इंडिया आर्म फोर्स टू गेट 67,000 करोड़ बूस्टर, हियर्स व्हाट इज कमिंग। और इसके लिए यहाँ पर भारत पहले भी इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल रहा है। अब देखो, भारत की तरफ ट्रू फ्रंट से प्रॉब्लम रहती है। एक तरफ हम देखते हैं कि भैया चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हो जाता है, और तीसरा हमारी कोस्टल लाइंस भी हो जाती है, जिसको भी हमें देखना होता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो जाती है कि भाई इंडिया ड्रोन के साथ हर एक जगह पर एक साथ नजर रख सकता है और अपनी कमांड्स भी बना सकता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए भी है इस रेस में कूदना, क्योंकि भाई चाइना ऑलरेडी इस रेस में काफी आगे है। अगर चाइना ने कोई ड्रोन डेवलप किया है तो ऑफकोर्स हम मान लेते हैं कि भैया वो पाकिस्तान यूज करेगा ही करेगा। और आप देखोगे कि टर्की के ड्रोन्स भी, टर्की ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इंडिया ने जब किया था, तो उस दौरान क्या हुआ था कि भैया टर्की ने अपने ड्रोन्स दिए थे इंडिया को यूज करने के लिए। बैकिंग में जो चाइना है उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो ये बट ऑब्वियस है कि इन फ्यूचर भी अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो टर्की और चाइना जैसे नेशन पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए भी जरूरी है कि भारत इसमें बूस्टअप लेकर के आए, क्योंकि अगर हमने अपनी वायु जो ताकत है उसको मजबूत नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। और ये ड्रोन हमारे मल्टीपर्पसेस होते हैं, इनको हम समुद्र, इनको हम वायु, इनको हम धरातल, हर एक जगह पर यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाउ द इंडियन नेवी हैज बिकम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर अगेंस्ट द पायरेसी। जैसे हमने देखा कि पायरेसी को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी चीजें हुई थी, इंडिया ने इंडियन कोस्टल लाइंस जो हमने इस पर काम किया था, और ये हमारे ड्रोन्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया था। तो ये ड्रोन की एक बड़ी खासियत हो जाती है कि इससे हम हमारी सारी कोस्टल लाइंस हो जाते हैं, इंडियन ओशन हो जाते हैं, हर एक जगह पर नजर रख सकते हैं। सी लाइन जो कम्युनिकेशन है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज सी लाइन्स ऑफ द कम्युनिकेशन आर मेजर मैरीटाइम रूट्स दैट कनेक्ट पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड द यूज ऑफ ट्रेड, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एंड दी अदर पर्पसेस। तो अब इनको सेफ रखना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर जगह हमने बड़े जहाजों को नहीं भेज सकते हैं, हर जगह ये हो जाता है कि हम भैया जो सेना है वो नहीं तैनात कर सकते हैं। तो जरूरी क्या है कि हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हो जिनसे हम आसमान से नजर बना करके रखें। और चाइना क्या करता है, यही तो करता ही है वो, राइट। आगे आते हैं, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन द इंडियन ओशन, एनहेंसिंग रीजनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और जिस प्रकार से देखिए कि हर जगह पर अब अगर ड्रोन्स हमारे डेवलप किए जाएंगे तो ऑफकोर्स हमें क्या करना होगा, रडार, इन सारी चीज़ों को लेकर के और भी बड़े बड़े डेवलपमेंट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि भैया अगर हमारे ड्रोन डेवलप किए जा रहे हैं तो हमारे ड्रोन दूसरे के रडार में नहीं आने चाहिए, और प्लस हम दूसरों के रडार सिस्टम को अच्छे से कनेक्ट कर पाए, इस तरीके की हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे बूस्टअप मिलेगा। हमारी इंडियन जो एयरफोर्स हो जाती है, हमारा जो डिफेंस हो जाता है, और डिफेंस जो स्टाफ हो जाता है, वो भी इसको लेकर के बेहतरीन तौर पर मेहनत करता हुआ नजर भी आ रहा है। प्लस एक नजर डाल लेते हैं हमारे टॉप एक्सपोर्टर्स की, जो हमारे इंपोर्ट करते हैं हमारे ये यूएईज़ को। देखिए इसराइल जो है ना, ये टॉप सप्लायर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, चाइना है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ईरान एंड दी टर्की के ड्रोन्स यूज हुए थे हमारे। और जो टॉप रेसिपेंट्स है जो खरीद रहे हैं अभी, तो यूके है, फ्रांस है, इंडिया है, इजिप्ट है, इटली है, यूएई है, पाकिस्तान, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट एंड दी जर्मनी। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि भैया टॉप बायर्स कौन से हो जाते हैं, टॉप सप्लायर्स कौन से हो जाते हैं। इंडिया अब इस लिस्ट से हट करके इस लिस्ट में शामिल होना चाहता है, क्योंकि भारत ने अपनी बहुत सारी चीजों में चेंज किया है। डिफेंस की अगर हम बात करें तो भैया हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, हम दूसरे नेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं, हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं, हम ब्रह्मोस की डील फाइनलाइज कर रहे हैं अदर नेशंस के साथ। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब ड्रोन्स में भी हम यही सेम काम करना चाहते हैं। इंडिया मिलिट्री ड्रोन मार्केट तो काफी तेजी से डेवलप हुई है। अगर हम 2024 में मार्केट साइज की बात कर ले यहाँ पर, तो विच इज 1505.2
2 मिलियन था, अभी ये 1805 मिलियन के आसपास पहुंच चुका है। प्लस इंडियाज कामिकाजी ड्रोन टेक्नोलॉजी अपडेट्स पर आ रही है, वाई इंडियाज इंपोर्ट मोर ड्रोन्स एंड इनसाइड एनालिसिस स्टेट बाय 2026। भैया क्यों हम कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा ड्रोन हम परचेज कर रहे हैं? तो हमारी एक्यूरेसी हम इंक्रीज करना चाहते हैं, रेंज को हम बढ़ाना चाहते हैं, हम वॉर हेड्स लेकर के इसके साथ आना चाहते हैं, एआई और टारगेटेड जो इकोसिस्टम है ये डेवलप करना चाहते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी गैप्स देखने को मिल रहे हैं हमारे अदर नेशंस के साथ, जैसे चाइना हो गया, अदर बड़े नेशंस हो गए, तो उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है भाई। दूसरा, हमें फास्टर डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है इन सारी चीजों में, तो डेवलपमेंट हमारा बहुत ज्यादा फास्टर होना चाहिए। ग्लोबल पार्टनरशिप हम रेस में आना चाहते हैं, प्लस 1000 ऑफ ड्रोन्स इन सर्विस अभी हमारे पास हैं। डिफेंस नीड्स तो बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर टेरर ऑपरेशन एंड मॉडर्न वारफेयर रिक्वायरमेंट हो जाती है भैया कि हमारे पास क्या हो, बेहतर टेक्नोलॉजी हो, बेहतर टेक्नोलॉजी के ड्रोन हो, इसीलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर शामिल किया गया है ना। आगे कंपेयर करें हम इंडियन मार्केट को अगर ग्लोबल मार्केट से, तो जो अभी ड्रोन की मार्केट है, इंडियन मार्केट है, वो है इंडिया में 5428 करोड़ जो 2024 में थी, और अभी ये बढ़कर के हो गई 11924 करोड़ के आसपास। वहीं अगर ग्लोबल मार्केट की बात करूं मैं, इन 2024 ये थी 6,06,398 करोड़, जो कि अभी हो गई हमारी 13,57,880 करोड़। ये 2029 की अभी मार्केट हमारी बताई जा रही है। तो अब आप सोचिए कि पूरा ग्लोबल लेवल पर इसकी कितनी बड़ी मार्केट जनरेट हो रही है। तो इंडिया भी इस ग्लोबल रेस में शामिल होना चाहता है, इस ग्लोबल जो फील्ड है इसमें शामिल होना चाहता है, राइट। सो ड्रोन रिवॉल्यूशन एंड द मॉडर्न वॉरफेयर एक्सप्लेन्ड, और कई बार ये बताया गया है, अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें तो किस प्रकार से ड्रोन ने तबाही मचाई थी। अगर हम इजराइल और ईरान वॉर की बात भी कर ले तो आप देखोगे कि कैसे जो ईरान है वो अपने छोटे छोटे ड्रोन्स गिराता था और यूएस के बड़े बड़े जो फ्लाइट्स या बॉम्बर्स हैं उनको तबाह कर देता था। तो ऐसा है ना कि कॉस्टिंग भी इनकी कम होती है, एक्यूरेट होता है, आसानी से हम मार सकते हैं, प्लस नजर भी बना करके रख सकते हैं। इसीलिए जो ड्रोन वॉरफेयर है इसमें इंडिया अब लीडिंग रोल में आने वाला है। व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम द यूक्रेन एंड बैटलफील्ड, भैया यही कि हमें ड्रोन वॉरफेयर में अपने आप को इनहेंस करना है। और आज जो मॉडर्नाइजेशन है हमारा चल रहा है वॉरफेयर को लेकर के, इसमें ड्रोन हमारा लीडिंग पावर पर हो जाता है। इंडिया सेट फॉर 2 बिलियन ड्रोन ऑर्डर इन द बिगेस्ट बाय इंडस्ट्री बॉडी सेज रिपोर्ट, और अभी हम 2 बिलियन के आसपास के ड्रोन्स हम ऑर्डर कर रहे हैं। सो लेसन फॉर यूक्रेनियन एंड द पाथ फॉरवर्ड ऑफ यूएवी इंडस्ट्रीज। सो कैसे इंडिया अपना जो प्लान उसने रखा है कि हमें भैया 1 लाख ड्रोन विकसित करने, 1 लाख ड्रोन हमारी सेना पर होना चाहिए, तो इसको कैसे वो पास आउट करेगा, कैसे इसको अचीव करेगा, बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। लास्ट में क्वेश्चन है कि हाल ही में मेल ड्रोन का मुख्य उपयोग क्या हो जाता है, तो आपको चर्चा में बताना है कि भैया क्या हो जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड अगेन थैंक यू।